مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान में जो हालात हैं और पाकिस्तान के भी दीगर इलाकों में जिस तरह के हालात हैं, कराची और ये जो कोर्ट का मामला है, इसी तरह एक दिफा पाकिस्तान कौंसिल भी काम कर रही है। आज हमारे पास दो मौजू हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो है पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और उनका हल क्या है, इनको कैसे हल किया जा सकता है, और एक है कि आलम इस्लाम के अंदर जो एक इस्तराबी कैफियत पैदा हुई है और जो एक इनकलाब बर्पा हुआ है और जो ईरान और सीरिया की सूरत हाल है। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है। मारूफ स्कॉलर हैं, कालम नवीस भी हैं, एडिटर भी हैं, सैफमा के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और इनकी मेहरबानी है कि ये हमारे प्रोग्राम में हमारी दावत पर तशरीफ़ ले आते हैं। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, सर खुशामदीद। इम्तियाज़ साहब, ये क्या हो रहा है? एक तरफ अदालत है, एक तरफ कराची में कत्ल गारत गिरी, रोज़ दिन ब दिन लोग मर रहे हैं, और अगर हम रात को इंकर पसंद के प्रोग्राम देखें, बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करें, तो ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान बिल्कुल हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान की जो रिट है या पाकिस्तान का जो वहाँ तस्वर है, उसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आप इन सारे हालात को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसे देखता हूँ कि ये रियासती बहरान है, रियासत का मजमूई बहरान है। उसमें हुकूमत भी एक फैक्टर है, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी एक फैक्टर हैं, उसमें हमारे माशी और सियासी हालात जो हैं और वफाक की ख़ास सूरत जो है, और बलूचिस्तान की अपनी एक तारीख़ है मखसूस। ये मेरा ख़्याल है 5वां 6ठा मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ होने जा रहा है, और हमने हर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद देखा कि हमने माफ़ी मांगी है और हमने ये माना है कि गलत हुआ था और ज़्यादती हुई थी, और बार बार बहाली की गई है और फिर वही कार्रवाई हुई है। एक लगता है मुझे बहुत एक विशेष साइकिल जिसे कहते हैं, बार बार वही होता है। मैं अभी गया था, हमारी कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब ने और हमने मिलकर की कोयटा में, तो जो सहाफ़ियों ने हालात बताए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। मैं ख़ुद बड़े अरसे के बाद बलूचिस्तान गया था, तो कोयटा एक बदला हुआ शहर नज़र आया। शाम के बाद लोग बाहर नहीं निकलते और मारा मारी हो रही है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं कर रही हैं, इसमें बलोच ग्रुप्स भी हैं जो अब अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं। इसमें उनके ख़िलाफ़ बनाए गए ग्रुप्स हैं जिनके बारे में ये राय है, ये शक वहाँ ये सहाफ़ी कहते हैं कि वो ख़ुद हमारे लोगों के बनाए हुए हैं, रियासती इदारों के। तो एक तवाइफुल बलूकी सी नज़र आ रही है। बिलअमूम जिस पे इत्तफ़ाक़ है बलोच लोगों में, मैं जिनसे भी मिला हूँ, एक हमारी मीटिंग हुई जिसमें सबके नुमाइंदे मौजूद थे खाने पे, वो सब एक ही बात कर रहे थे, हालांकि वो एक दूसरे के सख्त खिलाफ हैं। उनके दरमियान वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, मुखालिफ पार्टियाँ हैं, लेकिन इस पर इत्तफ़ाक़ था कि भाई ये बलूचिस्तान में कोई गैर मरई हालात, जो क़ुव्वतें हैं जो हालात बना रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो अभी आप देखें अमेरिकी कांग्रेस में उस पर हेयरिंग हुई है, और उसमें जो सेनेट के मेंबर हैं उन्होंने पहले कहा था कि क्यों ना बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। इस तरह की राय भी आ रही है। क्या इम्तियाज़ साहब, ये हक है किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क के मामलात के बारे में इस तरह बात करें? किसी को हक नहीं है, लेकिन फ़कत हक की बात नहीं है। दुनिया में जो बड़ी ताकतें होती हैं वो देखती हैं कि भाई किसी मुल्क में हालात ऐसे होंगे तो वो फिर क्या करेंगे। कोई मुल्क टूट रहा हो तो क्या करेंगे, किसी मुल्क में दहशतगर्दी आ जाए तो क्या करेंगे। अब जैसे देखिए शाम में क्या हो रहा है, अब शाम पे पूरी जो है अरब लीग का मौक़िफ़ सामने आ गया है, गल्फ़ का सामने आ गया है, पूरी UN का सामने आ गया है। वो तो चाइना और रशिया अगर ना
वीटो, तो वहाँ कार्रवाई हो सकती थी। अभी तुर्की जो है एक शाम पे कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, 7,000 लोग मार दिए गए हैं। मैं कल रात अल जज़ीरा पे प्रोग्राम देख रहा था, खौफनाक मंजर था कि किस तरह एक हुकूमत अपनी लोगों को इस तरह मारेगी। इस पर दुनिया अब चुप नहीं रह सकती। बमबारियां हो रही हैं जी। अगर लीबिया में मुदाखलत हो सकती है, अगर शाम में मुदाखलत की जा सकती है, बाकी जगहों पर मुदाखलत जैसे सोमालिया में हुआ था, तो पाकिस्तान में मुदाखलत किसी वक्त हो सकती है। और लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों ऐसा मौका फराहम करें, हम अपने घर को क्यों इतना ख़राब करें, घर में क्यों इतनी आग लगाएं कि दूसरे आकर उस पर जलती पर तेल का पानी जिसे कहा जाता है, जलती पर क्या करना, तेल डाले। तो मैं समझता हूँ कि कोई फौजी हल नहीं है। और ये जो आज़ाद कर देना एफसी को और दूसरों को कि वो सूबाई हुकूमत से आज़ाद हैं, पार्लियामेंट से आज़ाद हैं, सूबाई असम्बली से आज़ाद हैं, ये भी ठीक नहीं है। उसमें फिर वो फिर अपना एक इदारा बन जाता, ताकत के सेंटर बन जाते हैं, वो फिर अपने काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद से कंट्रोल नहीं होती हैं, बहुत सारी मकामी तौर पर होती हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत ही खौफनाक हालात हैं बलूचिस्तान के। हालांकि बलोच अलहदगी कोई वायबल ऑप्शन नहीं है, दुरुस्त, लेकिन जिस तरह के बलूचिस्तान के हालात हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए, खुद बलोच अवाम के लिए बहुत तबाहकुन और तकलीफ देह है। आपका तो बलोच लीडरशिप से बड़ा करीबी राब्ता रहा, ताल्लुक रहा। आप समझते हैं कि जो मेन बलोच ग्रुप है, मैंगल है, मरी हैं, दूसरे हैं, वो अलहदगी की तरफ जाएंगे या ये चंद नौजवानों का? देखिए, ये फिजा ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान के लिए बात करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि वो लोग, बलोच क़यादत जो कि पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेती है, पार्लियामेंटी सियासत में हिस्सा लेती है, पाकिस्तानी आइन के दायरे में रहकर इस्लाह चाहते हैं, अब वो भी बहुत ज़्यादा दबाव में है। उनके लिए मुश्किल है कोयटा में, बलूचिस्तान में, खुजदार में, मकरान में, बर्री बुगटी एजेंसी में या मकरान में बात करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मतलब जो पाकिस्तानी वफाक के कायल हैं उनके लिए भी मुश्किल हो गया है बात करना। और जो फिजा है नौजवानों की, बहुत ही मुकम्मल बेगानगी की है। ये बेगानगी क्यों पैदा हुई इम्तियाज साहब? देखिए, जब आप करते हैं ना, आप जब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और नौआदियाती तर्ज का आप गलबा करते हैं, तो और लोगों की से और राय का एहतराम नहीं करते। अब ये बुगटी साहब जो थे, ये पाकिस्तान, इन्होंने पहली जो बलोच हुकूमत थी बनी मुंतखब बेंगल साहब की, उसके खिलाफ बुगटी साहब ने भुट्टो साहब के साथ शामिल हो गए थे और वो हुकूमत उड़वाई गई। और बुगटी साहब ने यहाँ पे लाहौर में आके इराकी असले का, वो सफारत खाने के असले का ढोंग बनाया था। अब वही बुगटी साहब को आपने मार डाला। उससे जो फिजा बनी है ये 2006 से और 2007 से, ये बड़ी खौफनाक बन गई। मैं समझता हूं कि ये अभी देखिए इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। पहले तो कोई बंदा, हालांकि इस कत्ल से पहले तो बुगटी खुद मुतराज़ था, लेकिन कत्ल के बाद बुगटी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी उस जमाने में बात हुई, चंद करोड़ का मामला था। मेरे एक दोस्त हैं, क्लास पे यूनिवर्सिटी फेलो थे, वो इसकी मिनिस्ट्री में थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है, उन्होंने कहा बस ये 2-3 करोड़ का मामला है। इतना इख्तलाफ था, वो बढ़ाते बढ़ाते उससे कहां पहुंचा। अच्छा, वैसे इम्तियाज साहब, करोड़ों रुपए नवाबों ने लिए, बुगटी साहब ने करोड़ अरब रुपया लिया, अपनी कौम पे इन नवाबों ने कभी? देखिए, ये सब बातें, ये बातें देखिए सरदारी निज़ाम की, जो अपना जबर और जुल्म जो है, प्राइवेट जेलें नहीं है, वो लोगों को गुलाम बनाए रखना, खुद बुगटी साहब। लेकिन जब आप बाहर से करेंगे ना कुछ, तो फिर जो अंदरूनी जुल्म है वो छुप जाता है। फिर एक बहाना आ जाता है, एक जवाब आ जाता है, और जायज़ जवाब आ जाता है कि देखिए हम तो सब के सब मजलूम हैं और मगलूब हैं, और बाहर से लोग आके हमारे ज़राए लूट रहे हैं, हमारे पे कब्जा किए हुए हैं। फिर जब आप फौजी कार्रवाइयाँ करते हैं तो उससे फिर मुकम्मल तौर पर आप बेगानगी बढ़ा देते हैं। हालांकि बलोच मिडिल क्लास कितनी है, उन्हें पाकिस्तानी रियासत के अंदर जिम करना क्या मुश्किल काम था। अब तो जनरल कियानी ने को 5,000 नौजवानों को शामिल किया है। उसमें मैंने पूछा कि भी अच्छी ये बात हुई है, उनके नहीं जी, इस पे तो यहाँ का सर्टिफिकेट यहाँ का है लेकिन बलोच नहीं है। ये डोमिसाइल पे आप देखते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस भी डोमिसाइल पे हैं, बलोच तो नहीं है। या कितने बलोच हैं जो सिविल सर्विस में हैं, कितने बलोच हैं जो फेडरल सेक्रेटरी हैं, कितने बलोच हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बलोचों की कितनी नुमाइंदगी है। मिसाल के तौर पे कोई एक बलोच नहीं है सुप्रीम कोर्ट में।
तो ये सूबाई डोमिसाइल होना एक और बात है। अब वहां पे क्या हुआ कि हजामे खत्म हो गए। मैं मजाक करता था अपने दोस्तों बलोचों से कि तुम्हारी अब हजामत कौन करेगा, तुम तो हजाम बनना पसंद नहीं करते। बड़ी ये तो सिक्योरिटी एजेंसियों ने नहीं ना मारे जी, जो पंजाबी मारे गए, सिंधी मारे गए। वो देखिए ना, वो सब ऐसे होता है जब रद्दमल आता है, इसमें फिर लिसानी और नस्लियाती नफरत की फिजा बन जाती है। जब आप उनके बच्चों को मारेंगे, अब ये डोमकी की बीवी और बच्ची को मार दिया गया है, अब इसका बलूचिस्तान पे आपको बहुत खौफनाक असर पड़ा होगा और पड़ा है। उस पर हड़तालें हुई हैं, रद्दमल हुए। इम्तियाज साहब इसी को आगे बढ़ाएंगे। नादरीन, आपने इम्तियाज आलम साहब की बातें सुनी, ये बड़ी फिक्र अंगेज बातें हैं। बलूचिस्तान इसी तरह हमारा हिस्सा है जिस तरह हमारे जिस्म के आज़ा हैं, सर है, हाथ है, दिल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से जुदा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम अपने जिस्म के किसी हिस्से में खुद सुइयां लगा लगा के, खुद जख्म लगा लगा के उसमें से खून निकालते रहे? कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमें अगर कोई ये खून निकाल रहा है तो इस खून को बंद भी करना है। सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के हैं, बलोच भी पाकिस्तान के हैं, पंजाबी भी पाकिस्तान के हैं। क्या वजह है कि आज हम सब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? और अभी ये जो 2 खवातीन जो है वो कत्ल हुई, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और हम इसी पे इम्तियाज आलम साहब से आगे बात करेंगे। अभी लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा बात करेंगे।